आज सभी दर्शकों को जानकर खुशी होगी कि आज के समय में कोई भी सहयोगी संसार का ये नहीं समझता कि हवन क्यों करते हैं, क्या कारण है, हवन कहाँ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और हवन के लिए क्या सामान चाहिए, कौन हवन कर सकता है, या कोई विशेष आदमी होता है। तो ये सब क्वेश्चन तरह तरह के लोगों के दिमाग में आते हैं। और किसी कोई कहता है क्या फल इसके कोने पर रख दो, 5 फल रख दो। गुरुजी कोने पर रख दो। पहले सतीये का बता देना कि हम कैसे कैसे इसको बना रहे हैं। देखिए ये इसमें क्या होता है, हवन तो वहां करना चाहिए जहां ज्यादा से ज्यादा सहयोगी हो। और ये यहाँ पे कौन सा है, ये वैदपुर है, क्या है, वैद्यपुर। वैदपुर में बंगाल में ये हवन हो रहा है सतयुग का। और ये हवन पूरे संसार के लिए कार्य करेगा, क्योंकि सतयुग का हवन किसी एक के मकान के लिए एक फल नहीं 5 फल रखेंगे, अलग अलग तरह के। हाँ 5 फल, 5 फल का मतलब 5 तत्वों के फल रखने हैं। ये तो आलू रख दिया, ये भी तो फल ही है। अच्छा आलू है, शाकालू। आलू फल में कहाँ था भाई? नहीं यार ये खीरा रख दिया गुरुजी, इधर खीरा रख दिया। आलू नहीं है, क्या है? ये शकरकंदी बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं? ये रखो ना, ये रखो, ये फल रख दो। ये हटा लो, खीरा हटा दीजिए, ये खीरा हटाओ, और ग्रेप्स भी हटा दीजिए, एप्पल वगैरह रख दीजिए वहाँ पे। हाँ एप्पल अनार रख दीजिए। ये 5 है तो सही, तुम्हारे हाथ में ही नहीं रखो ना बस। ये हटा लो, अंगूर हटाइए। नहीं हो गए 5, ठीक है। हाँ 5 फल हो गए। 5 ये उनको दिखाया जा रहा है जिनको ये पता रहे कि हवन कैसे करते हैं। ये इसमें स्वास्तिक का निशान भी बनता है, और आपके श्री चक्र का जो कुंडली का निशान है वो भी बना देते हैं, और कुछ भी नहीं आए तो जीसस क्राइस्ट का भी बना देते हैं। ये अपने पे डिपेंड करता है कि हमें क्या अच्छा लगता है, उस पर बना लीजिए। स्वास्तिक जो है वो और जीसस क्राइस्ट दोनों सुप्रीम है। इनके चारों कोनों पे स्वास्तिक बनता है। फिर यह चंद्रमा, यहाँ आपका वो अंडा, और उधर मस्तक का। अच्छा ये चंद्रमा है गुरुजी। हाँ ये चंद्रमा, ये 5 जो है उसके जो 4 है हमारे, उनका बनता है। तो जीसस क्राइस्ट और स्वास्तिक, और आपका जो वो है गुरु ग्रंथ और भागवत गीता। और ये गुरुजी ये क्या है? ये जो बनाए ये वो है मेवा, जो बाद में आहुति दी जाएगी, इसके बाद कोई आहुति नहीं लगेगी। ये अलग अलग वो है, चावल है, तिल है, 5 मेवा है, ये सफेद तिल है, और ये अजवाइन। ठीक है, तो इस तरह से ये घी रखा है, ये सामग्री है, और ये माला उस पर रख दीजिए ऊपर। ऑल्टर पे चढ़ गई माला, फूल से पूजा होगी अभी हमारी। ये वो है क्या नाम, कपूर, ये कपूर है। और ये लकड़ी गीली तो नहीं है, ये लकड़ी देखो गीली है, लकड़ी देखो मेरी तरफ देखो, तो भाषा का बड़ा चक्कर है। हम कह में पूछो उसमें पूछो, नहीं गुरुजी सूखी सूखी है, चलो ठीक है। तो ये सब चीज है। 5 फल का मतलब है 5 प्रकृति के 5 तत्व, 5 आ गए, और ये घी आ गया, ये सामग्री आ गई। अब सब जो है बैठ जाए आके। अभी वो और सामान क्या वो लिया है, इसमें जोत जला दें, शिव माता की फोटो के सामने जोत जलाए। भैया स्क्रीन टच कर दो, स्क्रीन पे टच कर दो, बस हो गया। एक बार टच कर दीजिए, मुझे दिखाई देता। ये हवन ऐसी जगह हो रहा है जहाँ बहुत बेचारे छोटे गरीब मजदूर रहते हैं। ये हवन वहाँ हो रहा है। और हाँ गोल काट के, अरे यहाँ से काट दो ना गोल,
गोल काट के फिर ढक्कन बंद करना है, इसमें भर दो सामग्री या घी भर दो जो भी भरना है, और फिर से बंद कर दो, उससे क्या नाम धागे से बांध दो। अच्छा, इससे बंद कर दूं वापस? हाँ, और इसमें घी भर दूं? हाँ, सामग्री भर दो, घी भर दो। अच्छा, और बंद कर दो। ठीक। मैं इसमें दिखाऊंगा, पर ये क्या करोगे? हाँ, ये ठीक है, ये हो गया। तो हो गया, पर ऐसा करने में इधर गरम तो नहीं हो जाएगा? प्लेट में रख लो ना, प्लेट में रख लो। हाँ, कहाँ डालोगे? क्यों? चल रहा है बाबा, तो बराबर चल रहा इससे क्या होगा? नहीं डालना। है, सही चल रहा है ना, ये दिखा नहीं कुछ नहीं डालो। हाँ। और भर दो, फुल भरो, सामग्री डाल दो। सामग्री डाल दो। हाँ, दबा के भरो उंगली से। हाँ, माइक सबके पास रहेगा, क्योंकि जब मंत्र चलेंगे तो सबके पास माइक हो। ज्यादा से ज्यादा माइक लगा दे, जितना भी है। अब बंद कर दो। अब इसमें मोली से बांध दूं? मोली से बांध दो, और लंबा धागा छोड़ देना रखने के लिए। अच्छा, हाँ, धागा छोड़। हाँ। और बैठो, जो हवन पे बैठेंगे, हवन करते पूजा में, वो बैठे। हाँ, आप बैठो। और कुर्ता पजामा बांध कर नहीं है, पहन के तो है नहीं, लाई नहीं। जहाँ पूजा में जाओ, कुर्ता पजामा जरूर लेके जाओ। और लेडी जो है वो साड़ी बांधती है, जेंट्स को कुर्ता पजामे या धोती होनी चाहिए। पानी की एक बोतल दे दो यहाँ पीने के लिए, यहाँ पानी रख दो। मम्मा, ये धागा तो नहीं चले, मैं मांग के लाती हूँ। मिल जा रहा मुझे मंदिर का। पता है, 2-3 दिन का चेहरा ना मुझे एक जैसा ही लग रहा है। 2-3 दिन का चेहरा ना मुझे एक जैसा ही लग रहा है। जय श्री माता जी। यहाँ इधर को बैठे। हवन के चारों तरफ बैठे। कपड़ा बिछा लो नीचे कुछ। इसी को आगे कर लो ना, इसको आगे कर लो यहाँ। हाँ, आ जाओ। इसमें घी खत्म हो गया है, तो इसे और मिला लो इसमें। अगर इसमें सामग्री में इसमें मिलाओ। गरम है क्या ये? हाँ, डाल दो। चलो, बाल डाल दो सारे ही। ठीक है, सही है। थोड़ा इसको ठीक से मिलाओ इसे। ये 700 ग्राम। आप आ जाओ, आप मिला दो इसे। आप क्या किया? 25 साल पहले कुछ किया है। हवन जब ही तो रह गए पीछे। हवन को समझे भगवान। मैं तो हेल्पर थी ना, हाँ, मैंने किया ना, मैं हेल्प कर। हिलावा क्या? पूछते तो सही क्यों हो रहे भाई हवन? मारोगे क्या किसी का हवन करते ही? हवन तो एक ही बहुत हो है, अगर वाइब्रेशन है तो। और वाइब्रेशन नहीं, 25 कर लो, कुछ ना हो। हवन क्या हुआ है? और सब बंद हो गया। तो बंद होना ही था। जब झंडे हिल गए तो बचेगा क्या? हाँ, अब मैं हवन के बारे में बता दूंगा, झंडे हिल जाएंगे। यहाँ ना बताऊं, जहाँ पुराने सहयोगी बैठते हैं वहां बताता हूँ आराम से। हाँ, हाँ, हो गया। हाँ?
हाँ थाली में दे देंगे, थाली है तो ठीक है, नहीं तो अखबार में दे दें, है तो दे दो सबको थाली में। जो रोजाना ध्यान करते हैं ईमानदारी से वो ही हवन पे आगे बैठे, जो ध्यान नहीं करते वो आगे नहीं बैठे, क्योंकि हवन में खतरा भी होता है। पूरे विश्व की बाधा आएगी यहाँ और झटका मारेगी फिर तुम्हारे पे। तो जो ध्यान करते हैं वो ही आगे बैठेंगे, और ध्यान में भी जिनको वाइब्रेशन पक्के आते हैं वो बैठे तो अच्छा है। कभी कभार आते हैं वो नहीं बैठेंगे, बाकी सब पीछे बैठे उनके। ये हवन सतयुग का है। इसमें बड़े बड़े आंतरिक तांत्रिक मांत्रिक जितने भी हैं दुनिया के, वो सब अपना ताकत लगाते हैं, और इधर सतयुग की ताकत लगती है, ब्रह्म शक्ति की। हाँ, ये वो नहीं है पंडित जी वाला हवन, ये है सतयुग का हवन। इसको सदगुरु को अधिकार है कराने का, और सदगुरु भी करा सकती है। क्या चाहिए? नहीं इसको डालने के लिए सामग्री डालने के लिए जो है बर्तन ठीक है, नहीं तो अखबार में दे देंगे, थोड़ी थोड़ी प्लेट में। हाँ हाँ पेपर में दे दो, पेपर में दे दो। अरे लोकेश प्लेट होंगी उनमें दे दो। जो सुबह शाम ध्यान करते हैं वो हाथ खड़ा करे, कौन करते हैं? जी हम भी सदगुरु जी। रोजाना करते हो ईमानदारी से? वाइब्रेशन आते हैं? हाँ तो ठीक है, आप आगे बैठे। जो ध्यान करते हैं वो आगे बैठे, बाकी पीछे। अरे वो सुहा लिख लो। हाँ लिख लो, किस किस को करना आज, पूरे संसार की आफत इकट्ठे कर लो। अरे ये क्या हो गया? आगे चला गया, आगे बढ़ा। छोटा अखबार कर लेते, चलो रिसीव कर लो। हाँ छोटा कर लो, बस ऐसे दो डबल कर दो इसमें, ये ऐसे बस दे दो। मोली मंगाई है। क्या मंगाना है? मोली क्या जरूरत है, हो गया काम अब। बांधूंगी ना गुरु जी। ये सामने लिस्ट, और किसी से बांध दो। लिस्ट भैया को भेजेंगे, बाकी लिस्ट चलो लिया दो। टीका कौन लगा रहा है? लग गया सबको टीका? लगाओ, सबको लगा दो। फ्रेम पे देखना पड़ेगा, एक सेकंड। हाँ ठीक है, अरे बैठिए सब, मेरे से कर लो, आ जाइए बैठिए। हाँ हाँ बहुत है, थोड़ी थोड़ी देर जब जरूरत होगी दे देंगे। नहीं मेरे बाद सब ले लो, सामग्री उठा के दो, जय श्री सामग्री दो उठा के। उठा लो अपनी अपनी सामग्री। इनको दे दो सबको जो बैठे हैं आगे। अरे यहाँ रखो, क्या इनका हम ध्यान करें, उल्लू बना। ये रखो, ये सामग्री लो जल्दी, अपने आप उठाओ सब। हाँ जो हवन पे बैठे हैं, कुछ नहीं पता। जो साइड में उधर बोले हो गई अभी। इसको बच्चे को पीछे करो ना, बच्चा थोड़े हवन करेगा। चलो बैठो, बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर ये जगह पड़ी इधर। वो तो ऑलरेडी है ना आपके पास। या थोड़ा पीछे। हाँ मैं वही लिख रहा हूँ, तभी लिख रहा हूँ। बनाकर पूजा करना है, पूजा करते हैं। हाँ फटाफट मुझे आपका बोलिए, आपका बोलिए कि मैं अपना
अरे किसी को भजन आता है कोई? असली मूर्ति पूजा। हैं? असली मूर्ति देवी का असली मूर्ति पूजा। देवी का असली मूर्ति पूजा। लो जब तक एक भजन सुनाओ, शुरू करो। लो आता है बंगाली में सुनाओ। कुछ भी नहीं आता, सीखा क्या फिर अब से? शादी में भी नहीं गाए गए देव ने, बेइज्जती कराओगे तुम, देख रहा हूँ। एक एक भजन सबको आना चाहिए। अगली दफा मैं बैठा हूँ नहीं पूजा। हाँ मुझे भी आता, कभी ये सोच में ऐसे घूमता है। तुम्हें आता है? और क्या? देवी का भजन आता है, शिव जी का, काय का? जो आता है वो सुनाओ, जो आता है वो मामी मोली बांध ली। और कुछ है? गुरु अगुरु तांत्रिक जैसे मुरली पूजा करने वाले और यहाँ का कुछ है, गाँव का, यहाँ का कुछ और कुछ है? राजनीति वो तो है हमारे साथ, और कुछ है अलग से आपका कुछ है? नेसा 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 इसकी आवाज भी आ रही है। आवाज नहीं भैया। अरे भैया साउंड वाले भैया जरा माइक देखना, आवाज नहीं आ रही। भाई माइक देख रहा है। हेलो हेलो हेलो। बोलो सच्चे दरबार की जय। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खबर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खपर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत में भक्ति जनों पर वीर पड़ी है भारी, मैया वीर पड़ी दो दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी। सौ सिंहों सी तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही संगाती। हो मैया हम सब उतार तेरी आरती। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खपर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने जग में, पूत कपूत सुने जग में, पर माता सुनी न कुमार, सब पे करुणा बरसाने वाली,
सबको हरसाने वाली नैया भवर से ओ बार। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जग काली, जय दुर्गे खबर वाली, तेरे ही घोड़ गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ चरणों में, हम तो मांगे माँ चरणों में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खपर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। 1.25 रुपया ध्वजा नारियल तेरी भेंट चढ़ाई मैया, तेरी भेंट चढ़ाई। चरणों की भक्ति दे दो माँ, शरण में तेरी आई। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खपर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोलो के दरबार की जय। बोलो कलयुग के महाअवतार की जय। अब शुरू करते हैं हवन। और जो आगे बैठे हैं कोई बात नहीं, आ जाओ बिना साड़ी के। आप रखो बोलो। अब हम हवन कुंड की पूजा कर रहे हैं। देखिए पूजा से पहले मैं आप सबसे बात करूं। जो भी सहयोगी हैं बहुत दूर दूर से आए हैं, कोई कलकत्ता से आया है, कोई आपके वर्धमान से आया है, नांदिया से आया है, तो काफी दूर से आए हैं। तो ये हवन, इसमें कोई पंडित नहीं है, एक महा सहयोगी हवन कर रहे हैं, महायोगिनी हवन कर रही हैं, साधारण स्त्री पुरुष हवन करने जा रहे हैं। और इस हवन का प्रभाव पूरे संसार पे होगा, क्योंकि जितने भी तांत्रिक मांत्रिक हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, चरित्रहीन हैं, नाजायज किसी को सता रहे हैं, उन सबको यहाँ से स्वाहा किया जाएगा। चाहे वो दुनिया में किसी भी देश में भी हैं, किसी भी शहर में हैं, चाहे वो उद्योगपति हैं, चाहे वो नौकरी वाले हैं। और जो मंत्र लिए जाएंगे वो 108 मंत्रों से, महाकाली के मंत्रों से इस हवन को शुरू किया जाएगा। और महाकाली की शक्ति अब हवा, पानी, आकाश, अग्नि और धरती में आ गई है। जो इंसान को नाजायज कर रहे हैं, ऐसों को
ये पांचों तत्व समाप्त करेंगे। और जो अच्छे हैं, ईमानदार हैं, चाहे वो कहीं भी झोपड़ी में रहते हो या महल में, उनकी रक्षा की जाएगी। क्योंकि जब वायरस आएगा तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बंद हो जाएंगे और केवल इंसान का जो मंदिर है, जो शरीर है इंसान का, ये गुरुद्वारे, मंदिर का, मस्जिद का काम करेगा। जहां आत्म साक्षात्कारी इंसान होगा और सहस्त्रार पे वास करता होगा, वही इंसान खुद बचेगा और दूसरों को बचा पाएगा। बाकी दुनिया का कोई भी ताकत ऐसी नहीं होगी जो वायरस को रोक सके या उससे बच सके। और उस समय बच्चों को क्या, पशुओं को क्या, एक ही इंसान ऐसा होगा जो सबको बचा लेगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी हमारी आवाज सुन रहे हैं इस गांव वासी, वो सभी आ सकते हैं। और ये हवन पूरी दुनिया में जा रहा है। हवन के बारे में आज किसी भी सहयोगी को कोई पता नहीं है और कंफ्यूज है, भ्रमित है, तो आज पूछ ले, हर सवाल का उत्तर दिया जाएगा। अभी मैं बहुत सारे तमाशे देख रहा हूं यहाँ दिल्ली से आकर के, तो हवन तो रख दिया, उन्हें यही पता नहीं स्टेज कैसे बनेगी, हवन कहाँ होगा, कोई कहीं बताता है, कोई कहीं बताता है, और यहाँ चौड़े में लाके बैठा दिया। मैंने उनसे पूछा, भाई घर क्यों नहीं किया? कि जी वहां जगह नहीं थी। मैं कहा स्कूल में कर लेते, उनको वो पता नहीं था। तो ये बात हमें सुनने को नहीं मिले, क्योंकि सतयुग टीम और सतयुग टीवी पूरे संसार की समस्या और भ्रमों को दूर कर रहा, जिनको भ्रमित है जो लोग। ऐसा सहयोग में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आपने देखा टीचर की क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो टॉप करते हैं वो 1 या 2 ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते, बाकी पासिंग मार्क पे चलते हैं। तो ये जो सतयुग का हवन है, इसमें पासिंग मार्क्स नहीं है, इसमें टॉप नंबर से चलते हैं। जो टॉप नंबर होता है सतयुग टीम में रहता है, और जिसके नंबर कम आ जाए तो उसे सतयुग टीम से पीछे कर देते हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे ग्रुप में डाल देते हैं। वहां रहो भाई, आराम से सो, तुम, कोई नहीं टोकेगा, तुम आए क्यों नहीं ध्यान में। तो फिर वो बेचारे फिसड्डी रहते हैं, अपनी खाना पूर्ति करते हैं, जय श्री माता जी, मैं सहयोगी हूं। बाकी उन्हें ये पता नहीं रहता सहयोग का पद मिला है कि नहीं मिला है, गुरु पद मिला है या नहीं मिला है, और स्त्री को गुरु पद मिलता है। तो आज ये हवन अचानक रखा गया, मेरे से कोई बात भी नहीं हुई थी। हम तो जब कलकत्ते पहुंचे और उसके बाद 2-3 दिन बाद पता लगा कि हवन होगा आज। और ये बिटिया है चौदानी, क्या नाम है? चौदानी, चेतानी, चेतानी, चेताली, ये चेताली नाम है इनका। और इसने और 2-4 इनके साथ लगी हुई हैं, उनका मैं नाम नहीं जानता। इन्होंने ये सब मेहनत करके कम से कम 10-12 प्रोग्राम रखे हैं, और इनकी इनकम 3-4 हजार रुपये महीने की है। दिल बड़ा है, पैसा कम है। जहां दिल बड़ा होता है वो भगवान का रूप होता है, और जहां पैसा ज्यादा होता है, दिल छोटा होता है, तो महल होता है लेकिन घर वो बहुत छोटा होता है। तो इनकी वजह से ही हमको आज यहाँ रुकना पड़ा। कल हम आए थे और इन्होंने बड़ी भाव, श्रद्धा और पैसा कैसे बेचारे ने मेहनत करके इकट्ठा किया, हमारे लिए वो गेस्ट हाउस बुक कर दिया, बड़ा महंगा गाड़ी कर दी, बड़ी महंगी। तो हमने सब कुछ छोड़ा और हमने कहा हम साधारण स्थान पर रहते हैं, जैसा बर्तन होता है हम वैसे बर्त लेते हैं। हमारी माँ जो साक्षात महाअवतार आई इस धरती पे, वो भी जैसे घर होता था वैसे ही बर्तावा करती थी। लंबी कार होती थी तो वहाँ दूसरा ढंग होता था, और जहाँ साइकिल होती थी वहाँ उनका दूसरा रूप होता था। लेकिन वो साइकिल वाले को ज्यादा पसंद करती थी, क्योंकि वो सभी आ जाए, जो देख रहे हैं सब आ जाएं, सब आ जाए, ये हवन सब बैठ सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, सब आ जाएं। हाँ, गरीब अमीर सब इसमें बराबर है, कोई भी आ सकता है, किसी को रोक टोक नहीं है। ये सतयुग टीवी चलता है मोबाइल पर, उस पर ये हवन दिखाया जा रहा है।
पूरे संसार देख रहा है इस हवन को, कोई एक नहीं देख रहा है। तो हम बता रहे थे कि हवन जो है ये वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर वाइब्रेशन है तो हवन करने का अधिकार है, अगर वाइब्रेशन नहीं है तो हवन करने का अधिकार नहीं है। और इस हवन को आत्म साक्षात्कारी कर रहे हैं जो पूरे भारत से आए हैं लोग। कोई आसाम से आया है, कोई दिल्ली से, कोई बॉम्बे से, कोई महाराष्ट्र से आया है। सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं और यहाँ मिलजुल कर ही काम होता है। किसी एक पर भार नहीं दिया जाता, न किसी एक का पैसा लगाया जाता। 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये इकट्ठे करके तब ये कार्य चलता है। तो आज अब हम हवन करने जा रहे हैं। किसी के मन में जो यहाँ बैठे हैं कोई भी शंका है, आप बात कर लीजिए। कल को ये मत कहना कि हमें पता ही नहीं लगा कैसे करते हैं, क्या करते हैं। जरा सी भी शंका है तो आज बात करें, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं सुनूं कि आपको ये हवन का पता नहीं था और कैसे करते हैं, क्या सामान आता है, ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। और हमारे इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी संप्रदाय के लोग बैठे हैं। इसमें परहेज नहीं, क्योंकि हम तो मस्जिद में भी जाते हैं और मंदिर में भी जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं तो चर्च भी जाते हैं, लेकिन उनमें जाते हैं जिनमें ब्रह्म शक्ति बहती है। जिनमें ब्रह्म शक्ति नहीं आती उनको हम प्रणाम भी नहीं करते। और जहाँ ये आती है हम उतना ही मस्जिद को सम्मान देते हैं जितने मंदिर को देते हैं। लेकिन उसमें अगर रूह निकलती है तो हम उसको सजदा करते हैं, वरना हम सजदा नहीं करते हैं। क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च से भी, आज पूजा के स्थान से भी बीमारी लोगों को लग रही है। उन्हें पता नहीं है कि बीमारी कहाँ से आई और हम क्यों बीमार पड़े हैं। क्योंकि हाजी जी को भी कैंसर हो जाता है, पंडित जी को भी हो जाता है और सभी को हो जाता है। लेकिन कैंसर अब किताब पढ़ने से भी होता है, भगवान का मंत्र लेने से भी होता है, और कहीं भी हम मस्तक टेक देते हैं उससे भी कैंसर आ जाता है। तो इसलिए निगेटिव जगह कभी भी प्रणाम नहीं करना हमें। ये हमें ब्रह्म शक्ति से, रूह से चेक करना है कि ये स्थान सही है या गलत है। तो अब हम हवन शुरू करने जा रहे हैं। कोई मन में शंका है तो अभी पूछ लीजिए। सभी संतुष्ट हैं। मैं सहयोगी की बात कर रहा, बाकी के लिए। अब हम कैसा लगता है? रोली कहाँ है? ये धागा है, तो रोली छोड़ेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं हवन। माइक ले लें, सबको माइक दे दें आप। सभी मंत्र बोलेंगे मेरे साथ साथ, क्योंकि जितनी ये मंत्र की आवाज जाएगी उतना ही इस एरिया में सब गंदगी समाप्त हो जाएगी। पूरे बंगाल की गंदगी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, सब माइक चालू करा। जो बोल सकते हैं वो माइक ले लें। कौन? ठीक है, पीछे बैठे रहना। अरे दीदी, इसमें घी भी ध्यान रखना जोत में। हाँ जी, ये और काम करेंगे, इनके लिए काम है मेरे पास। ठीक है, कुछ ना सीखे, जीरो हो सारे के सारे। हाँ हाँ, उनको देख के उनका ईगो और बढ़ा दिया, बेचारे डाउन जा रहे हैं। इससे ही तो, और तुम नहीं बढ़ाया, किसने बढ़ाया? आपको पता है, सहयोग में जिसको मैं थोड़ा सा ये कह दूं वाह वाह, उसके पीछे सब लग जाते हैं, वो डूब जाता है। छोड़ के भी चले गए हैं, 20-20 साल के लोग छोड़ के चले गए यहाँ से, और कुछ तो हमारे घर को छोड़ के चले गए। और जो मेरे साथ रहते हैं वो भी ढीले पड़ जाते हैं कि हाँ हाँ गुरुजी तो हम जैसे ही हैं, हम भी तो ऐसे ही हैं, क्या फर्क है। माता जी के साथ भी यही हुआ, बड़े बड़े बेचारे 30-30 साल वाले डूब गए।
क्योंकि वो माँ के शरीर को देखते थे, उनकी क्वालिटी भी देखते। सदगुरु जी आपको हक है, हाँ, आप हक नहीं है सिखाएंगे तो आपको, हम कैसे सीखेंगे बताइए। सीखना चाहिए जो समझ में। अभी भी कोई नहीं पूछ रहा मेरे से कुछ भी पूछा हवन के बारे में, मैं दोबारा थोड़ी बताने आऊंगा आपको। तो अब 3 महा पहले बंधन ले ले, सभी एक साथ बंधन लेंगे, श्री महादेव को प्रणाम करें, उसके बाद बंधन शुरू। हाँ रख दो, कोई बच ना जाए सुहाग के बिना। पूरा लिख के सकता इधर आ जाए मेरे पास। और ये लकड़ी जो है ना, इधर कमी पड़े लकड़ी उधर ही हवन में लगानी, और लकड़ी ऐसे लगवानी है, देखो सीख लो, मतलब जी बनना तो सिखा दो। ऐसे खड़ी लगेंगे, पहले ये लकड़ी ऐसे लगेंगी है ना, तो वो लगाओ, ऐसे लगेंगी, ऐसे लगेंगी, ऐसे लगाओ। चलो हवन में लकड़ी पहले पूजा करवा दो, फिर लगा लो, बैठ जाओ। तो कुंडली चढ़ा के बंधन ले ले सब, शुरू करें। मैं चित्त से ले रहा हूं। करो बंधन शुरू। आप सब मेरे आगे आओ, मैं देखूं तो सही कैसे ले रहे हैं, मैं यही तो चेक करना चाहूं। बंधन आंख खोल के लेते हैं, आंख बंद करके नहीं लेते। आंख खोल के बंधन लेना चाहिए हमेशा, आंख बंद करके नहीं लेते बंधन। जो पहली बार आए हैं आज हवन में वो हाथ खड़ा करें, जो पहली बार आए हैं। आप भी पहली बार आए हैं, कहां से आए हैं? इसी गांव से। आप भी पहली बार आए हैं, पहले कभी नहीं देखा। अब जो पहली बार आए हैं वो दोनों हाथ खोल लें। जो पहली बार आए हैं हाथ खोले ऐसे, दोनों हाथ खोल लें। बंगला आती है, वो हिंदी नहीं आती। हवन सपना बोल ले। हाँ, आराम से रख लो घुटने पे, दोनों हाथ को। সবাই দুইটা হাত খুলে ঘুটনাতে রাখো। हाँ, आवाज कम लग रहा है, सपना बोल रहा हैं? है। आवाज ठीक है। हेलो हेलो, आवाज बढ़ाओ इसकी। हेलो, सब जो है हाथ खोल के दोनों, और ये मांगे कि भगवान क्या तुम धरती पे आ चुके हो परले से पहले? ই ঠাকুর তুমি কি পৃথিবীতে আসছো প্রলয়ের আগেই? क्या इस बार अवतार ये माता जी का फोटो देख रहे हैं, यही नया आया है
কি या और भी दूसरा है? কি এইবার এই অবতার কি মাতাজির ফটো যেটা দেখছি আমরা সেটাই কি নাকি অন্য? क्या तू ही पहले युगों में फातिमा थी? কি क्या तू ही पार्वती थी? क्या तू ही सीता थी? तू ही मां नानकी थी? क्या तू ही मदर मैरी थी? अगर ये बात सच है तो हमें हमारी आत्मा से मिला दो, हमारी रूह से मिला दो आज, जिससे हम खुद गुरु बने, हमें कोई गुरु ढूंढना ना पड़े। हम ब्राह्मण बने, हमसे नीचे सब रहें। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता, ब्रह्म शक्ति से ब्राह्मण होता है। जाति से कोई हाजी नहीं होता, ब्रह्म शक्ति से वो हाजी होता है। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ करें, ऊपर ले जाएं और एक सवाल पूछें ऊपर देखते हुए, हे भगवान, क्या यही ब्रह्म शक्ति है? क्या यही गंगा का गंगाजल है? क्या यही रूह है? क्या सब धर्मों की बात को सिद्ध करती है? क्या आने वाले समय में यह सब बीमारियों की एक दवा होगी? क्या हम ब्राह्मण हैं? क्या इसी शक्ति से हाजी बनते हैं? अगर हाथों पे ठंडा आ रहा है तो ये बात सच है, पहले से ज्यादा। और अगर ये नहीं आ रहा तो फिर बात झूठ है। सच को और झूठ को आत्मा से जान सकते हैं, दिमाग से नहीं। अब दोनों हाथ सामने कर लो। इनको बंगला में बता दो, जो हाथों ठंडा है तो। এটা যে হাতটা যে উপরে করতে যে ঠান্ডাটা বাড়ছে, যদি ঠান্ডাটা বাড়তেছে তাহলে এটা সত্যি, যদি ঠান্ডাটা বাড়ে না তাহলে এটা কি মিথ্যা? তো সবাই এই ঠান্ডাটা বাড়ছে তাহলে এটা সত্যি কথা। শ্রী মাতাজি মহা অবতার। जिनको ये शक्ति आती है उनके हाथ की रोटी बनाने से और जो खाएगा वो अपने आप नशा छोड़ देता है, छुड़वाना नहीं पड़ता। कैसे भी शराब पीता है, तंबाकू खाता है, जिसको ये शक्ति आती है उसके हाथ के रोटी से कोई नशा नहीं कर सकता। 1 महीने में वो अपने आप छोड़ देगा। किसी को पेट की तकलीफ है, उसकी इस शक्ति से रोटी खाएगा, वो अपने आप उसका पेट दर्द समाप्त, पथरी समाप्त, अल्सर समाप्त। ये सबसे बड़ी दवाई है। पहले ये पैगंबर साहब के पास थी, श्री राम के पास थी, और ये बकरी हटा, चल चल हटा। ये इधर रख लो, फड़ों को यहाँ ला के रखो, सबको यहाँ रख लो चटाई पे, सब चीज रख लो जो खाने की है। पैगंबर साहब के पास ये थी, गुरु नानक के पास थी, महात्मा बुद्ध के पास थी, और अंबेडकर साहब के पास थी। अब वो अंबेडकर, श्री राम, सब लोग वहां इस धरती पे आ चुके हैं। सीता माँ भी आ चुकी है, दुर्गा आ चुकी है, और आपके बीच में बैठी है। जिसको ये हाथों से ठंडा आता है, और सर से देखिए, सर से भी आता है, अपने सर पे देखिए ऊपर ऐसे हाथ करके, और कह दीजिए मां आशीर्वाद दो, मेरे सर में हमेशा आपका आशीर्वाद बना रहे, जिससे मैं भगवान के, खुदा के आनंद में रहूं, और दुनिया का आनंद नहीं चाहिए। अभी इस हाथ को नीचे करके दूसरे हाथ से उल्टे से देखो, और जिनके सर पे ये ठंडा आता है वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो, स्त्री हो या पुरुष हो। अब दोनों हाथ नीचे कर लीजिए। अब सब ब्राह्मण बन गए हैं। ब्राह्मण के पास नहीं है ये, हाजी जी बन गए हैं, वली बन गए, वली, फरिश्ता। जो खुदा का फरिश्ता है वो अब आप हैं। कोई नया नहीं आएगा संसार में, जो आ चुके वो आ चुके। ये फोटो बाजार में नहीं बिकता है, ये जहां लग जाता है वहां भूकंप काम नहीं करता। कैसी पथरी हो, अपेंडिक्स हो, किडनी की बीमारी हो,
उसको परिवार के लोग ठीक करेंगे, कोई पैसा लिया नहीं जाएगा। ठीक, तो अब आप सब लोग अपने बच्चों को अपने पास बैठा लें। सहयोगी ध्यान रखें, बच्चे इधर उधर ना भागें, अपने पास बैठा लें। हाँ, अब हवन करने शुरू जा रहे हैं हम, और 3 महामंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री गणेश। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री हुसैन। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हुसैन साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री जीसस क्राइस्ट। ओम त्वमेव साक्षात् श्री जीसस क्राइस्ट साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री महात्मा बुद्ध। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महात्मा बुद्ध साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हनुमान जी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हनुमान जी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अब आप हनुमान जी के मंत्र से बीपी लो को हाई कर सकते हैं, मानसिक बीमारी इनको समाप्त कर सकते हैं आज के बाद। और चंद्रमा के मंत्र से बीपी हाई को लो कर सकते हैं बिना दवाई और बिना पैसे के। इसलिए ये सतयुग है और सतयुग में सच्चे लोग ही आगे बढ़ पाएंगे। बेईमान, चोर, चरित्रहीन गिरते जाएंगे, चाहे वो 10 गाड़ी का मालिक क्यों ना हो, चाहे 10 फैक्ट्री का मालिक क्यों ना हो, क्योंकि सतयुग में सच्चाई आगे बढ़ेगी, बेईमाना नहीं चलेगा। अब गणेश अथर्वशीर्ष लेंगे और ये हिंदी में बोला जाएगा क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि गणेश अथर्वशीर्ष क्या है। सहयोगी भी रट्टा लगाते हैं, पता नहीं कि हमने क्या पढ़ा
और उसका उल्टा असर होगा या सीधा असर होगा। इसलिए बहुत पुराने सहयोगी भी अब इस समय परेशानी से जूझ रहे हैं, नए लोग उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। तो गणेश अतरशीष किसकी हिंदी अच्छे वही पढ़े, वो पढ़े। हाँ लो पढ़ो। बुक आपके पास हो गया, आप देखो। 59 पे गणेश मंत्र है। यहाँ बैठ जाओगे आप, बताते हो। या तो सुधर जाओ, हम गए काम से, तुम खुद ही अपना धंधा लिए घूम रहे। हाँ डांट पड़ना भी जरूरी है, आपकी डांट नहीं लगेगी तब तक हम लोग नहीं सीखेंगे। जिससे आगे बढ़ना हो उसी तरह रोज डांट चाहिए हमको। दीपक में गिर इसका डिपार्टमेंट डाल दो थोड़ी, आप कहाँ जा रहे हो? ना एक जन किनारे पे जो बैठे हुए हैं वो डाले। कटोरी वहाँ रखा है बेटा, वहाँ पे रखा है कटोरी। ये ले लो, चम्मच कटोरी लगा हुआ है दोनों। हाँ लो, इसमें से लो, ये रखा है। इधर 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 ये हाँ क्या किताब चाहिए? अरे जहाँ से गणेश जी जाओ वहीं होगा।